बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है फ़ारूक मकसूद और आज हम करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट टू इनकम टैक्स। इसे हमने न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने 10 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 11 करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की रीडिंग आनी चाहिए। ठीक हो गया। देखें, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अब्दुल रहीम सीनियर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। सीनियर सिटीज़न का मतलब होता है इसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ओके हो गया। अब आगे आ रहे हैं, हु ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020। ये टैक्स ईयर बता दिया। ठीक हो गया। अब आगे इसका डाटा आ गया सारा। सैलरी, ये असल में बेसिक सैलरी में टैक्सेबल। एनुअल लीव ईयर असिस्टेंस सैलरी में टैक्सेबल। इंटरेस्ट फ्री लोन रिसीव फ्राम एम्प्लॉयर कितना 7,50,000 रुपये। ये सैलरी के पॉइंट में जाएगा एग्जाम्प्ट, क्योंकि ये 10 लाख से कम है। ठीक हो गया। मज़ीद डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी एक्सप्लोर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। आगे एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। एनकैशमेंट ऑफ लीव यानी छुट्टी, यानी कि पैसे ले लिए थे, ये जाएगा सैलरी में टैक्सेबल। ओवर टाइम पेमेंट्स रिसीव, ये पॉइंट्स जाएगा था, ये टैक्सेबल जाएगा सैलरी में। अच्छा, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल, इन बोथ यूज़ हो रहा था। अच्छा, इसे कितनी अमाउंट दी हुई है? 8 लाख रुपये। अब इसका कितने परसेंट लेंगे? गाड़ी बहुत सी इस्तेमाल हो रही थी, 8 लाख का लेंगे, 5% लेंगे। फ्यूल अमाउंट रीइंबर्स एज पर दी कंपनी पॉलिसी 70,000। यानी फ्यूल पॉलिसी यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर किसी कंपनी की गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उसका जो फ्यूल वगैरह सारा खर्चा कौन अदा करता है? कंपनी अदा करती है। 70,000 कंपनी अदा करी है, एग्जाम्प्ट जाएगा। ओके हो गया सैलरी के पॉइंट में। अब यहाँ पे आ जाए, ग्रेचुटी रिसीव फ्राम एम्प्लॉयर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। अच्छा, ग्रेचुटी यानी कि अमाउंट रिसीव हुई है 3,30,000 रुपये, सैलरी में जाएगा, पर लेकिन 3 लाख तक एग्जाम्प्ट जाएगा, बाकी 30,000 रुपये टैक्स लगेगा। अब आगे आ जाए, रीइंबर्समेंट ऑफ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल 28,000 रुपये। यानी गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी के पैसे आपको वापस मिलेंगे 28,000, ये जाएगा टैक्सेबल जाएगा सैलरी के पॉइंट में। अब आगे क्या, इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी, ये पी पॉइंट शुरू हो गया, प्रॉपर्टी के पॉइंट में जाएगा। प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेबल लोन अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक हो गया 35,000 रुपये। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं जाएगा प्रॉपर्टी में, पर लेकिन आगे इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। पता क्यों? एक बात याद रखें, अगर प्रॉपर्टी में अगर लॉस हो रहा है वो एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अगर बिजनेस में लॉस हो रही है तो वो एडजस्ट हो सकता है। ओके हो गया। अब आगे जाए, रेंटल इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज़ अटैच विद बिल्डिंग, यानी आपने कोई बिल्डिंग बनाई उसी उसके साथ आपने कोई छोटी सी दुकान ओपन कर ली, ये अदर सोर्सेज में जाएगा 24,000 रुपये टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये जाएगा बिजनेस के पॉइंट में टैक्सेबल जाएगा। लॉस फ्रॉम अदर स्पेकुलेशन बिजनेस 80,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, बाकी 20,000 टैक्सेबल जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है, मिसाल के तौर पर आपका एक लाहौर में होटल है और दूसरा होटल यहाँ पे पिशावर में है। ठीक हो गया। लाहौर वाले में से प्रॉफिट हो गया और जो पिशावर वाला वहाँ से लॉस हो गया। प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके बाकी जो प्रॉफिट होगा 20,000 वो टैक्सेबल चलेगा। ओके हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ, एक कैपिटल गेन का पॉइंट है, एक कैपिटल गेन का पॉइंट है। ओके हो गया। कैपिटल गेन के पॉइंट में जाएगा और 48,000 होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ, इसके ऊपर रूल अप्लाई होगा। 48,000 कितने परसेंट लेंगे? 25% लेंगे। ठीक हो गया। अगर आपको किसी रूल की या पॉइंट की समझ ना लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अब आगे आ रहे हैं, ज़कात डिडक्शन, ये डायरेक्ट डिडक्शन का पॉइंट। प्राइस ऑफर फॉर प्रमोशन ऑफ स्कीम, ये FTR का पॉइंट है, 15,000 इस पर जाएगा 20%। शेयर फ्राम AOP AOP का पॉइंट है। टैक्स डिडक्शन और ये T पॉइंट है, यानी ऐसा टैक्स जो आपने पहले अदा कर चुके हैं। अगर स्पेसिफाइड वैल्यू बोनस शेयर रिसीव्ड फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, यानी बोनस शेयर रिसीव हुए से लिस्टेड कंपनी से, FTR में भी जाएगा। इसकी दो ट्रीटमेंट होगी, एक अदर सोर्सेज में, दूसरा FTR में इसका 5% जाएगा। ओके हो गया ना। अब आगे क्या जाए, इनकम फ्राम एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर फार्म, ये एग्जाम जाता है। एक बात याद रखें, एग्रीकल्चर से आपको जितनी भी इनकम होगी हर एग्जाम जाएगी। 2 पेंशन रिसीव फ्राम एक्स एम्प्लॉयर, फर्स्ट सी 1,20,000 की, दूसरी सी 1.5 लाख रुपये की। एक बात याद रखें, अगर एक पेंशन दे दें वो टैक्सेबल जाएगी, अगर 2 पेंशन दे दें फिर इसकी एज देखेंगे। अब देखें, एज की थी 60 साल से ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पर रूल अप्लाई होगा। बड़ी एग्जाम जाएगी, छोटी
जो छोटी होगी वो टैक्सेबल जाएगी। अच्छा, विनिंग ए कार थ्रो कंपटीशन में हमने कार एक जीती है, FTR में लेगा 2,80,000, 2,80,000 पे लेंगे 20%। ओके हो गया। अब आ गया है गेन ऑफ सेल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वाज कंप्लीट इन दिसंबर 2019। यहाँ पे असल में रूल अप्लाई हुआ है, ठीक हो गया, 1 साल वाला कैपिटल गेन के पॉइंट है ये, ठीक हो गया। इस पर 1 साल वाला रूल अप्लाई होगा 65,000। अब इस पर रूल अप्लाई होगा, इसे लेंगे 100%, फिर इसके बाद लेंगे 5%, 100% फिर 5%, इसका रूल अप्लाई होगा। ये जो रूल है ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई रूल ही ना समझ लगे तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया। अब आगे 23 पॉइंट अमाउंट क्लेम फॉर वेट। ये ऐसे पॉइंट्स है जिस पे आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। परचेज शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 52,000, ठीक हो गया। यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। अच्छा, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एज ए ओरिजिनल अलॉटी। अगर आप ओरिजिनल अलॉटी से खरीदेंगे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर्स, इस पर कोई रिलीफ नहीं होता। आगे इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर आपको रिलीफ मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय, इस पर आपको रिलीफ मिलेगा। ओके हो गया। बस यहाँ तक था हमारा पॉइंट। यह हमारे रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर पेश करें। शुक्रिया।